कहं जनानं कहं दंसनं से शीलं कहं नायसुयस आसि जानासिनं भिक्खु जहादहेनम् आहासुयं भूहि जहानि संतम। ज्ञात नंदन वीर का कैसा विलक्षण ज्ञान था, और दर्शनशील कैसा शुद्ध था असमान था। आप भगवन जानते हैं ठीक ठीक बताइए, जो सुना निश्चय किया वह मर्म सब समझाइए। संसारे दावानलदाहनीरं समोहधूलिहरणे समीरं मायारसादारणसारसीरं नमामि वीरं गिरिसारधीरं नमामि वीरं गिरिसारधीरं। सर्वप्रथम हमारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर को कोटि से वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले चारित्र आत्माओं को सत सत वंदन। आदरणीय सुश्रावक श्राविकाएं, जय जिनेन्द्र। वीर स्तुति प्रभु महावीर के असाधारण अतिशय गुणों का गुण कीर्तन। सूर्यगणांक सूत्र के प्रथम श्रुत स्कंद में छठे अध्याय में आर्य जम्बू स्वामी की प्रच्छा प्रभु महावीर के प्रथम पटधर आर्य सुधर्मा स्वामी वीर स्तुति से 29 उपमाओं से समाधान किया। वीर स्तुति में 29 गाथाएं हैं। प्रथम और द्वितीय गाथा जम्बू स्वामी की प्रच्छा है। प्रथम गाथा में साधु, ब्राह्मण, गृहस्थ, अन्य तीर्थिक वालों ने जम्बू स्वामी के समक्ष जो प्रच्छा की, उसी प्रच्छा को लेकर जम्बू स्वामी आर्य सुधर्मा स्वामी से प्रच्छा कर रहे हैं। एकांत हितकर अनुपम धर्म को सम्यक प्रकार से समीक्षा कर प्रतिपादन करने वाले वे महापुरुष कौन थे। दूसरी गाथा में उन महापुरुष का कहम चनानम ज्ञान कैसा था, कहम दंसनम से दर्शन कैसा था, शीलम कहम उनका कैसा उनका चारित्र जीवन व्यवहार था, ज्ञातपुत्र महावीर का। जानासीनम भिक्षु, जानते हो हे भिक्षु, जहाँ तयहीनम यथार्थ रूप से अहसूयम उनसे सुना है, वो ही बतलाओ जहाँ निसंतम जैसा निश्चय किया है। अर्थात ज्ञातपुत्र प्रभु महावीर का ज्ञान, दर्शन, चारित्र, उनका जीवन व्यवहार, उनका आचार कैसा था। सुधर्मा स्वामी से कहते हैं, प्रभु आप जानते हैं, जैसा यथार्थ रूप से सुना है, निश्चय किया है, वह हमें बतलाइए। पहला प्रश्न धर्म के प्रतिपादन के रूप में किया गया, दूसरा ज्ञान, तीसरा दर्शन और चौथा चारित्र। ऐसे 4 प्रश्न हुए इन दो गाथाओं में। प्रथम प्रश्न एकांत हितकर धर्म, अनुपम धर्म जो अहिंसा परमो धर्म है, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। संसार में जितने भी दर्शन और धर्म हैं, सभी ने किसी न किसी रूप में अहिंसा को धर्म का अंग माना ही है। अहिंसा की प्रतिष्ठा के पीछे महत्वपूर्ण भावना रही हुई है कि संसार में जितने भी शरीरधारी हैं,
नरकति तिर्यंच मनुष्य देवगति की हो, चाहे एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरंद्रीय और पंचेंद्रीय की जीव हो, चाहे पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय या त्रस काय की जीव हो, सभी शरीर में हमारी जैसी आत्मा ही निवास करती है। सभी जीवों को कष्ट दुख रूप लगता है और सुख साता रूप लगता है, जैसे हमें। अतः किसी को दुख देने से, पीड़ा देने से हमें पाप की प्राप्ति होती है और किसी को सुख और साता देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा है वेद पुराण कुरान दो पढ़ी, बात मिली है दो, दुख दिया दुख होता है, सुख दिया सुख होए। दूसरी गाथा में भी बताया है दुख दिया दुख होता है, सुख दिया सुख होए, आप हाने नहीं अवर को, आपको हाने न होए। अर्थात वेद पुराण आदि पढ़ी, उसमें दो ही बात मिली है, दुख देने से दुख होता है और सुख देने से सुख होता है। दूसरी गाथा में भी यही बात बताई है, दुख देने से दुख और सुख देने से सुख। आप हणे नहीं अवर को, हम किसी का हनन न करें, हम किसी का दुख न दें। अगर हम उनका हनन करते हैं तो वे भी हमारा हनन करेंगे। इसी भावना को लेकर के सभी धर्म, सभी दर्शनों ने तथा मनुष्य जाति ने इसे सर्वोपरि स्थान दिया है। महाभारत में भी अहिंसा परमो धर्म कहकर इसकी श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। अहिंसा, प्रभु महावीर ने अहिंसा का विशेष गहराई से और सूक्ष्मता से इसका प्रतिपादन किया है। अन्य दर्शनों में मानव सेवा ही अहिंसा माना है। अन्य चलते फिरते जीवों को किसी को असाता न देना अहिंसा माना है। किंतु प्रभु महावीर ने तो 84 लाख जीव योनि में उत्पन्न होने वाले सभी जीवों को किसी भी प्रकार का कष्ट न देना, दुख न देना अहिंसा के रूप में प्रतिपादन किया है। प्रभु ने द्रव्य अहिंसा के साथ भाव अहिंसा का भी विशेष महत्व दिया है। प्रत्येक आत्मा के अपनी अध्यवसाय, अपने मन में राग, द्वेष, कषाय, प्रमाद, यह अपनी स्वयं की आत्मा का हनन करते हैं। इसको भी हिंसा का रूप दिया और अहिंसा के लिए मन की पवित्रता, मन की निर्मलता, समता के भाव आदि को भाव अहिंसा के रूप में प्रतिपादन किया। अन्य दर्शनों में द्रव्य अहिंसा का ही महत्व बताया है, किंतु प्रभु महावीर ने भाव अहिंसा का विशेष महत्व बताया। द्रव्य अहिंसा के लिए भाव अहिंसा का विशेष महत्व बताया। प्रभु महावीर के 3 सिद्धांत, अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद, उसमें भी अहिंसा को सर्वोपरि स्थान दिया। उस अहिंसा की पूर्ति के लिए अपरिग्रह, व्यावहारिक अहिंसा का भी बहुत ही सुंदर रूप से अपरिग्रह सिद्धांत का मंडन किया और अनेकांत बात को लेकर वैचारिक अहिंसा का भी बहुत ही मुख्य रूप से प्रतिपादन किया। तो अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद 3 मुख्य सिद्धांत में अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया। दस्यकालिक सूत्र में भी धम्मो मंगल मुखिटम अहिंसा संयमो तवो, प्रथम अध्ययन की प्रथम गाथा ही है।
उसमें अहिंसा, संयम और तप को उत्कृष्ट मंगल का रूप से प्रतिष्ठित किया, अर्थात अहिंसा उत्कृष्ट मंगल भी है। साधु मुनिराज के 5 महाव्रतों में अहिंसा महाव्रत प्रधान है और श्रावक के 12 अणुव्रतों में भी अहिंसा अणुव्रत प्रधान है। यानी सर्वप्रथम अहिंसा, यानी अहिंसा ही धर्म है। बाकी सारे जो व्रत हैं उस अहिंसा को मजबूत बनाने वाले, अहिंसा को विकास कराने के लिए दूसरे व्रत दिए गए हैं। इसी प्रकार ऐसी अहिंसा जहाँ द्रव्य अहिंसा और भाव अहिंसा के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले जम्बू स्वामी के प्रवचन को सुनकर उन साधु ब्राह्मणों को, गृहस्थों को अंदर से जिज्ञासा जगी होगी कि ऐसे उत्कृष्ट अहिंसा का, धर्म का प्रतिपादन करने वाले वे महापुरुष कौन हैं। इसीलिए परीक्षा की गई। दूसरी गाथा में ज्ञान की परीक्षा की गई। प्रभु महावीर का ज्ञान कैसा था? ज्ञान आत्मा का निज गुण है, आत्मा से कभी अलग नहीं होता, आत्मा से कभी भी अलग नहीं होता। आत्मा के विशेष गुण को प्रकाशित करने वाले को ज्ञान कहते हैं। यानी ज्ञान गुण वो है जो संसार में जो 6 द्रव्य हैं उनको प्रकाशित करता है। स्व प्रकाशित यानी आत्मा से ही आत्मा का बोध होता है और आत्मा से ही 6 द्रव्यों का भी बोध होता है। तो स्व और पर प्रकाशित जो है, विशेष गुणों को, विशेष अर्थों को जो प्रकाशित करता है वह ज्ञान है। तो प्रभु महावीर का ज्ञान कैसा था, यह प्रश्न किया गया है। और दूसरा प्रश्न है दर्शन का। दर्शन भी आत्मा का निज गुण है, आत्मा से कभी अलग नहीं होता। उस दर्शन गुण के द्वारा वस्तु पदार्थ के सामान्य बोध को जाना जाता है, सामान्य बोध से उन वस्तुओं को प्रकाशित किया जाता है। संसार के न सजीव निर्जीव जितने भी पदार्थ हैं उनको देखा जाता है और उनकी यथार्थ वस्तु स्थिति पर भी विचार करने की जो दृष्टि होती है उसे दर्शन कहा जाता है। जैसे संगम देव ने प्रभु महावीर के छद्मस्त काल में यानी 12.5 वर्ष की साधना में 20 प्रकार के उपसर्ग दिए। उसके बाद वह स्वयं प्रभु निश्चल रहे, दे अपना स्वरूप स्थित कर प्रभु से क्षमा मांगकर प्रस्थान करने लगा। तब प्रभु महावीर के हृदय में करुणा से भर आया और आँखों में से अश्रु की धार बहने लगी। इसने जो कर्म बांधे हैं उसका वो भुगतान कैसे करेगा, अर्थात उस वस्तु स्थिति पर, उस वस्तु स्थिति को देख करके उनकी दृष्टि कैसे सम्यक रही है, तो इस प्रकार से उनका दर्शन कैसा था और प्रभु महावीर का जीवन व्यवहार आचार कैसा था। प्रभु यम यानी महाव्रत और नियम यानी 5 समिति 3 गुप्ती के द्वारा महाव्रतों को स्वीकार कर समिति और 3 गुप्ती के माध्यम से त्याग तप के द्वारा उनका जीवन कैसा रहा, कैसे हमारे लिए वो आदर्श बना। यानी जम्बू स्वामी यही परीक्षा कर रहे हैं कि उनके ज्ञान दर्शन चारित्र को हमारा आदर्श बनाएं। उन महान
आत्माओं को आदर्श बनाकर हम अपने जीवन को भी आदर्श बना सकते हैं। यही भावना से उनकी परीक्षा रही होगी। सुधर्मा स्वामी, प्रभु महावीर की प्रथम देशना केवल ज्ञान होने के पश्चात प्रथम देशना अभावित रही, क्योंकि उस समय देवतागण ही देशना सुनने के लिए आए थे। देशना सुनी, किंतु देव व्रतों को धारण नहीं कर सकते, अविरति ही होते हैं, इसलिए व्रत धारण न कर पाए, इसलिए वो देशना अभावित रही। दूसरी देशना में प्रभु महावीर ने 3 त्रिपदी फरमाई, उगमेवा, विगमेवा और ध्रुवेवा। इन त्रिपदी को सुनकर जिन्हें 14 पूर्व का ज्ञान हो जाता है वे गणधर कहलाते हैं। प्रभु महावीर के 11 गणधर हुए। प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम स्वामी थे और पंचम गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी थे। शेष 9 गणधर प्रभु महावीर के निर्वाण के पहले, कुछ गणधरों को केवल ज्ञान, कुछ गणधर निर्वाण पधार गए। आर्य सुधर्मा स्वामी प्रभु महावीर के त्रिपदी को सुनकर शिष्यत्व को धारण किया था। उस समय से प्रभु महावीर के निर्वाण तक लगभग 30 वर्षों तक प्रभु महावीर के साथ ही रहे। सभी गणधर नहीं रह पाए। आर्य सुधर्मा स्वामी ही प्रभु महावीर के 30 वर्षों तक साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रभु के साथ रहने पर उन्हें अनुभव ज्ञान हुआ। अनुभव ज्ञान का विशेष महत्व, साथ में रहने से उनके ज्ञान, दर्शन, उनके आचार, उनका व्यवहार, उनका तप, उनके जीवन का विशेष लाभ प्राप्त होता है। उत्तरायण सूत्र के प्रथम अध्ययन विनय सूत्र में भी दूसरी गाथा के अंदर ये बताया है, गुरु न मुव वायक आ रहे। गुरुओं के समीप रहने से विनय बोधि की प्राप्ति होती है, विनय गुण का प्रकटीकरण होता है। आर्य सुधर्मा स्वामी भी प्रभु महावीर के साथ 30 वर्ष तक रहे। उनका अनुभव का ज्ञान, उनका विनय गुण का प्रकटीकरण, ज्ञान, दर्शन, चारित्र के गुणों का प्रकटीकरण अनुभव से विशेष आता है। बुजुर्ग कहते थे कि किताबों से जितना नहीं सीख पाओगे उतना बड़ों के पास रह करके सीख लोगे, और बड़ों के पास रहने में बड़ा ही आनंद और कई विशेषताएं सीखने का अवसर मिलता है। इसीलिए सुधर्मा स्वामी से प्रश्न किया कि प्रभु आप ठीक ठीक जानते हैं, उनके पास रहे हैं, 30 वर्ष तक प्रभु के पास जो रहे हैं उनका अनुभव कैसा रहा हुआ होगा, और उस अनुभव से आपने यथार्थ रूप से प्रभु को जाना है, यथार्थ रूप से प्रभु ने क्या फरमाया है उसका श्रवण किया है, उसको सुना है, और फिर आपने निश्चय भी किया है कि जैसा प्रभु फरमाते हैं वैसा ही उनका जीवन है, वैसा ही उनका आदर्श है, वैसा ही उनका व्यवहार है। ठीक ठीक आप जानते हैं, इसलिए आपने जैसा जाना है वैसा बतलाइए। तो दूसरी गाथा के अंदर यही परीक्षा की गई है, अहिंसा धर्म की, ज्ञान, प्रभु के ज्ञान की, प्रभु के दर्शन की और प्रभु के चारित्र यानी आचार आदि की परीक्षा की गई है। और उसी परीक्षा को लेकर के प्रथम पढ़कर आचार्य सुधर्मा स्वामी 26 गाथाओं के अंदर वीर स्तुति के माध्यम से इसका समाधान कहेंगे। तो हम यथा अवसर आज दूसरी गाथा जो प्राकृत के अंदर वीर स्तुति के रूप में वो भी दी गई है, और हिंदी में भी वो गाथा दी गई है, जिससे आप हिंदी में जो कन्या सुबोधिनी भाग 3 से ली गई है उसके हिंदी में भी उसका
विवेचन आपके सामने रखा है कि उसको भी पढ़ करके उसका अर्थ समझा जा सकता है। तो इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ आज हमने 2 गाथाओं का थोड़ा सा चर्चा और उसका विवेचन करने का प्रयास किया। आगे यथा अवसर पर हम इसे आगे और बढ़ाएंगे इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ। जय जिनेंद्र, जय महावीर।